हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। मैंने तो बहुत मज़ा किया इस दिवाली में। तो आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दिवाली की शाम यानी लक्ष्मी पूजा वाली शाम कैसी बीती। आइए सबसे पहले मेरे डेकोरेशंस देखिए। डेकोरेट करने में मुझे बहुत मज़ा आया। इन उर्लियों को फूलों से भरने का काम मेरे दोनों छोटे बच्चों ने किया और उन्हें बहुत मज़ा आया कि उन्होंने भी दिवाली डेकोरेशन में कुछ हेल्प की। ये बहुत इजी है करने के लिए और बहुत सुंदर लगती हैं ये उर्लियाँ। और मेरी सबसे छोटी बेटी की इच्छा थी कि हम किसी तरह पिंक लाइट्स लगाएं। अब घर पर तो हम पिंक नहीं लगाते, बाहर हमें येलो ही पसंद है। तो यहाँ मैंने उसके लिए एक छोटा सा पिंक कॉर्नर रेडी किया। उसकी पिंक लाइट्स लेके और मेरे पास पिंक कलर के तोरण थे, डोर के साइड के हैंगिंग्स, वो सब मिला के मैंने उसके लिए पिंक कॉर्नर बनाया। हमारे देश की खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी में। यहाँ इतनी अलग अलग तरह के रिवाज हैं, रीत हैं, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दो अलग तरीके से दिवाली मनाने मिलती है। सबसे पहले मेरे ससुराल में, यहाँ हम पंजाबी तरीके से दिवाली मनाते हैं। वैसे तो पंजाबियों में भी हर घर में बिल्कुल सेम नहीं होती होगी ये सारी पूजा, थोड़ी बहुत डिफरेंस तो हर एक के घर में होता ही है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। पर जो बेसिक चीजें हैं कुछ बिल्कुल कॉमन हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद हम ये बड़ा दिया रखते हैं जिसे सबसे पहले जलाया जाता है। इससे ये 5 दिए जलाए जाते हैं और फिर इन दियों से घर के बाकी सारे दिए जलाए जाते हैं। लाही और बताशा का प्रसाद रखते हैं और इस छोटी सी पूजा के बाद हम सब मिलके, घर का हर मेंबर एक एक दिया बाहर रखता है। ऐसे ही पूजा के बाद हम सारे दिए जला लेते हैं। अब यहाँ की पूजा हो गई है और घर के सारे दिए जल चुके हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं नानी के घर, यानी मेरी मम्मी के घर। वहां जाने के लिए निकले तो सबसे पहले अपनी कॉलोनी का माहौल देखा। मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग करके लोग दिवाली एंजॉय कर रहे थे। कईयों ने तो फटाके भी जलाए, हमने ज्यादा नहीं जलाए इस बार। आप लोगों ने फटाकों वाली दिवाली मनाई या बिना फटाकों के, मुझे बताइएगा जरूर। और वो देखिए, ये मेरे घर की लाइट्स हैं।
अब यहाँ हर साल हमारा ट्रेडिशन बन गया है, हम हमारे घर में ऐसे ही लाइट्स लगाते हैं। और ये मेरा फेवरेट टाइम है दिवाली, और इस समय मुझे गाड़ी में बाहर निकलना बहुत पसंद है और पूरी रौनक देखना। तो यहाँ से नानी के घर तक जाते हुए रास्ते में बहुत सुंदर सब घरों की लाइटिंग देखी मैंने। आप लोग कैसी लाइटिंग करते हैं, मेरे जैसी वन सिंगल कलर में या मिक्स्ड कलर्स? मुझे बताइए, आगे के लिए और आइडियाज भी दीजिए मुझे। और शहर की रौनक देखते हुए, सिटी की सारी दिवाली लाइट्स देखते हुए अब हम पहुंच रहे हैं नानी के घर, जहां हम मनाते हैं दिवाली सिंधी तरीके से। जी हाँ, ये देखिए, ये सिंधी दिवाली में ये ट्रेडिशनली ये बनाए जाते हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं पेंटिंग, जिसमें लक्ष्मी माता की फोटो रहती है, उसके अलावा हाथ से कुछ मंत्र लिखे होते हैं और कुछ और ट्रेडिशनल मोटिव्स बनाए जाते हैं। और सिंधी कम्युनिटी, जैसे कि आप जानते हैं, बिजनेस कम्युनिटी होती है, तो हमारी सिंधी दिवाली वाली पूजा जो होती है, लक्ष्मी पूजा की, उसमें भी बहुत बिजनेस होता है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत मजेदार होता है। ये 3 हटड़ियाँ लगी हैं। हटड़ियाँ छोटी छोटी सी दुकानें समझ लीजिए, जैसे आप आज की पूजा के लिए। और इनमें दिए लगे हैं। इनको हम बाद में कैसे सजाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ सिक्के हैं बिजनेस करने के लिए। ये देखिए, ये ट्रेडिशनल डिजाइन्स, और ऐसा ही एक पेपर हम बना के किचन में भी जरूर लगाते हैं, उस पे भी उसी तरह की डिजाइन्स बनी हुई हैं। देखिए, अब चालू करते हैं अपनी दुकानें सेट करना। अब इन हटड़ियों पे हम जितना भी हमने पूजा के लिए मिठाइयाँ जो बनाई हैं, सिंधीज में ट्रेडिशनली शक्कर की चिक्की बनती है। जैसे आपने गुड़ की सुनी होगी, पर हमारे यहाँ अलग अलग शक्कर की बनती है, मुरमुरे की, दालिया की, मिक्स ड्राई फ्रूट्स की। वो सब उनके टुकड़े हर हटड़ी में सेम अमाउंट ऑफ चिक्की, जिसको कि हम लाई कहते हैं, लाइयाँ जाती हैं। और जो भी आप दिवाली की मिठाई लाए हैं वो रहती है। और शगुन के लिए रीत है, एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी रखा जाता है, साथ में प्रसाद, लाही बताशा और एक दिया। अब दुकानों में सामान तो लग गया, स्टॉक तो भर गया, पर व्यापार करने के लिए चाहिए पैसे, तो हर हटड़ी पे इक्वल अमाउंट ऑफ कॉइन्स रखे जाते हैं। ये देखिए, हमारी छोटी छोटी दुकानें तैयार हो गई हैं। दुकान में बेचने के लिए सामान भी आ गया है और पैसे भी आ गए हैं ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन इमीडिएटली बिजनेस या व्यापार शुरू करने के पहले अब टाइम हो गया है आरती का, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है, इसलिए पहले हम आरती करेंगे। अब शुरू करते हैं व्यापार, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबको अपनी अपनी दुकान मिल गई है, और जो सिक्के मिले थे उससे एक दूसरे की दुकान से हम शॉपिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनली सिर्फ घर के जो आदमी रहते थे, लड़के रहते थे, वो अपनी दुकानें लगाते थे। अभी तो सब मॉडर्न हो गया है, चेंज हो गया है, और बच्चों को तो जरूर बिठाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत मजा आता है।
सिमी और समीर को मिलके एक दुकान दी गई है क्योंकि समीर के पैर में चोट लगी है और वो आगे बैठ नहीं पा रहा है पलथी मार के, इसलिए उसकी जगह सिमी बैठी है और वो पीछे से उसको डायरेक्ट कर रहा है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। और सानिका को अपनी दुकान मिली है और उनके मामा अपनी एक दुकान में है और उनको गाइड भी कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाए, ये गेम कैसे खेला जाए व्यापार वाला। कितना मजेदार ट्रेडिशन है ना ये। मेरे बचपन की दिवाली की यादों में सबसे मेन यही आता है। और यहाँ जब तक मस्ती मजे के साथ ये व्यापार हो रहा है तब तक नानी वहां बना रही हैं काने। काने होती हैं छोटी छोटी मशालें। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अच्छे से। इनको तेल में भिगो के रख दिया जाता है ताकि पूजा के बाद जलने के लिए ये तैयार रहें। यहाँ सब अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदने और बेचने में लगे हुए हैं। और इसी बीच हमको याद आता है कि इतनी मेहनत से ढूंढ के जो कमल का फूल लाए थे हम लक्ष्मी माता के लिए, वो हम चढ़ाना ही भूल गए थे, तो वो अब हम बीच में यहाँ चढ़ा रहे हैं। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने व्यापार में लगे हुए हैं बड़े मजे के साथ में। कौन हारता है कौन जीतता है देखते हैं। वैसे इसमें हार जीत होती नहीं है और ना ये गेम खत्म होता है। मैं छोटी थी तब तो मेरे दोनों भाई मुझे बुद्धू बना के मेरी दुकान खाली कर देते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपको दुकान में स्टॉक भी बनाए रखना है और पैसे भी बनाए रखने हैं। ये बात इनकी समझ में आ गई है, इसलिए अपनी दुकान खाली भी नहीं होने देते हैं और बड़े अच्छे से ये काम करते हैं। अब व्यापार वाली रस्म खत्म होने के बाद जितने भी सिक्के अपनी अपनी दुकान पे रहते हैं उसको अपने दांत पे टच करते हैं और कच्चे दूध में डाल देते हैं। खा लिया सिमी ने? उसके बाद अपनी दुकान की मिठाई खुद भी खाते हैं और सबको खिलाते हैं। फिर शगुन के लिए अपनी अपनी दुकान पर के दिए से ही एक एक दो फुलझड़ियां जलाते हैं घर के सारे लोग। वहीं पीछे बकेट में मम्मी पानी रख देती हैं, फुलझड़ी जलते ही हम उसमें डाल देते हैं। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। क्या आपकी पूजा में भी इस तरह फुलझड़ियां या कोई और पटाखे इंक्लूडेड होते हैं? चलिए अब पूजा हो गई है, अब आ गया है वक्त काने जलाने का। काने जो है ना ये छोटी छोटी मशालें जैसी रहती हैं। इनको गन्ने की या उस समय जो भी चीज़ की फसल हुई हो, ज्वार बाजरा, उनकी लकड़ी को काट के बनाया जाता है और उनके टॉप पे पतला कपड़ा बांधा जाता है। और वो टॉप जो है उनके जो हेड्स हैं उनको हम तेल में भिगो के रख देते हैं और फिर जो हथकड़ियों पर दिए थे उनसे इनको जलाते हैं। फिर दिवाली के ट्रेडिशनल गाने गाते हुए हम इन कानों को लेकर जाते हैं जहाँ भी घर का नल हो या जहाँ पे पानी हो और वहाँ इनको छोड़ देते हैं। और ऐसे एंड होती है हमारी सिंधी दिवाली की लक्ष्मी पूजा। आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।